Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यहां आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एमपी की सबसे वीआईपी सीट विदिशा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया है। प्रताप भानु शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान पर चुनाव में अवैध तरीके से धन बल, सत्ता बल और आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते देखा। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी वो रहे तो प्रशासन का दुरुपयोग करते देखा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी मतदान किस तरह से किया जा सकता है योजनाबद्ध तरीके से। पहली बार स्वयं मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर देखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उनके कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, अधिकारी पे, और वो मूक दर्शक बने हुए जो लोग वोट डाल गए उनको दोबारा वोट डलवा रहे हैं, उन पे शाही के निशान नहीं लगा रहे हैं, या कोई बाहर का आदमी आके दबाव में खुद ही वोट डाल रहा है, एक आदमी 20-20 वोट डाल रहा है, ऐसा पोलिंग बूथ को होते हुए देखा। तो ये चुनाव के दौरान ही मैंने शिकायत करी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने शिकायत करी, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं, उनसे भी भेंट करके मैंने शिकायत करी है कि ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। प्रताप भानु शर्मा ने इसके साथ अटल जी के साथ लड़े गए चुनाव का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे उस वक्त चुनाव होते थे और आज कैसे चुनाव हो रहा है। उस समय प्रशासन निष्पक्ष था, चुनाव सही तरीके से होते थे, पैसे का धन का इतना वो नहीं था, प्रशासन का इतना इन्वॉल्वमेंट, सत्ता का दबाव वोटर्स पे नहीं होता था और निष्पक्षता से चुनाव होता था। अटल जी ने भी निष्पक्षता से चुनाव लड़ा था और मुश्किल से 70-80 हजार का डिफरेंस हम लोगों के बीच में था। जीत हार का चुनाव हम लड़ते थे, रिकॉर्ड बनाने का चुनाव उस समय नहीं लड़ा जाता था। आज साम दाम दंड भेद सभी से इस बात के लिए चुनाव लड़ा जाता है कि रिकॉर्ड बन जाए। हो सकता है हारने का रिकॉर्ड बन जाए उनके। फिलहाल प्रताप भानु शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो फिर वो कोर्ट जाएंगे और सबूतों के आधार पर कार्यवाही की मांग करेंगे। विदिशा से विवेक ठाकुर की रिपोर्ट, एमपी तक।